बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हाँ, इन टुडेज़ वेरी लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, एंड ये है कि आपको इल्म है कि हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मतलब ये किताब लेक्चर्स के पाम में शुरू कर चुके हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह until now we have covered more than 90 lectures available on my YouTube channel English with Muhammad Hilal. You can visit any of the lecture, okay, that will help you. बेटा इससे बढ़ के हमने इस किताब के पूरे MCQs नोट्स तैयार किए हैं, ये इस गर्ज से कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, कि हम जो है वो इंग्लिश लेक्चरर या एसएस को हम क्वालिफाई कर सके। तो असल में ये बियर मलिक हिस्ट्री जो है ये अक्सर वो उसको वो टारगेट करते हैं, जो KPPSC या कोई भी जो कमीशन वाले हैं ना, कोई भी इदारा जो है ये इसको बड़ा टारगेट करते हैं और बहुत सारे MCQs आते हैं। तो बेटा अगर आपको इस MCQs नोट्स की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जा सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा दे आर एक्चुअली हियर फॉर यू। इससे बढ़ के बेटा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हों सो काइंडली डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल बी अवेलेबल फॉर यू। बेटा तो ये सभी चीज़ें जो है आपके लिए है, क्योंकि आप सब डिवोटेड है और आप सब जो है अपने गोल के साथ मोहल्ले से, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका वो जो है वो मुकद्दर होगी। तो बेटा शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज का तो ऑलरेडी आपको पता है कि एक्चुअली दिस एज स्पेशलाइज इन पोइट्री, बट देयर आर आल्सो सम काइंड ऑफ यानी नॉवेलिस्ट वर आल्सो देयर। सो द ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज और जेन ऑस्टन एंड स्कॉट, सर्वाट स्कॉट की बात हो रही है। ये आपके MCQs हो सकते हैं। जो ग्रेट नॉवेलिस्ट है रोमांटिक एज का वो जेन ऑस्टन है एंड स्कॉट है, मतलब सर्वाट स्कॉट। याद रखिएगा ये MCQs भी हो सकता है कि जेन ऑस्टन इज अ नॉवेलिस्ट फ्रॉम विच एरा, कि जेन ऑस्टन जो है एक नॉवेलिस्ट है, किस एरा से वो ताल्लुक़ रखती है। सो शी इज़ एक्चुअली फ्रॉम रोमांटिक एज, बट बिफोर दे अपीयर्ड सम नॉवेलिस्ट who came under the spell of medievalism and wrote novels of terror and gothic novel। बेटा इन दोनों नॉवेलिस्ट से पहले यहाँ पर चंद और भी नॉवेलिस्ट थे जो कि वो मिडिवलिज्म के स्पिरिट के अंदर आ गए, स्पेल के अंदर आ गए और इसने टेरर नावल या गोथिक नावल लिखी। अच्छा बेटा याद रखिएगा किसका हम बात करते हैं, मेनली नॉवेलिस्ट जो है वो स्कॉट एंड जेन ऑस्टन हैं, लेकिन उनसे पहले छह ऐसे नॉवेलिस्ट थे जो मेडिवलिज्म के स्पेल के अंदर वो आ गए और इसने टेरर या गोथिक नावल शुरू किए। अब बेटा आपके जहन में मैं ये चीज़ भी डालना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ अ गोथिक नावल और व्हाट इज़ अ टेरर नावल। बाय द वे, whenever we define gothic novel, so it would be also the definition of terror novel. Whenever we define terror novel, the same definition will be applied for gothic novel as well. तो बेटा देखिए, something that is characterized by misery, horror and gloom, especially in literature। ऐसा कोई स्टोरी, ऐसा कोई नावल जिसके अंदर जो है मिजरीज हो, हॉरर हो एंड ग्लूम हो, स्पेशली लिटरेचर में, तो ये हमारे पास होगी एक्चुअली गॉथिक नावल। अच्छा बेटा याद रखिएगा एक और MCQs याद रखिएगा बेटा, मैरी शेले नामी एक नावलिस्ट जो कि सबसे मशहूर नावलिस्ट थी, कौन सी नावल का, गॉथिक नावल का। और बेटा आपके जहन में मैं एक और चीज़ डालूँ बेटा, एक नई चीज़ बेटा, मैरी शेले वॉज एक्चुअली द वाइफ ऑफ P.B. Shelley। Now who is P.B. Shelley? P.B. Shelley is actually a romantic writer, and who was he? He was actually one of the younger groups or one of the younger poets। So she is actually the most famous writers। Mary Shelley was the most famous writer of Gothic novel, and she has written a Gothic novel which is very much famous, that is Frankenstein। एक नावल है जिसने 1818 में लिखी है, एंड इट इज़ वन ऑफ दी आई वुड से इट इज़ द मोस्ट फेमस गॉथिक नावल। व्हाट इज़ द नेम, फ्रैंकेनस्टीन जो है बड़ा मशहूर फेमस नावल है, एंड ये गॉथिक नावल है, ये किसने लिखी है, मैरी शेले ने लिखी है। अच्छा बेटा याद रखिएगा अब जो है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ गॉथिक नावल। तो बेटा हॉरेस वॉलपोल इज कंसिडर दी एज द फादर ऑफ गॉथिक नावल। बेटा ये आप नोट कर ले,
हॉरेस वॉलफॉल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ गॉथिक नावल। एंड बेटा ये बंदा जो है ये 1717 में पैदा हुआ एंड 1797 में उसका डेथ हुआ। उसका बड़ा ज़बरदस्त गॉथिक नावल लिखी है। उस नावल का नाम है द कैसल ऑफ ओट रेंटो। द कैसल ऑफ ओटरेंटो जो है बड़ा मशहूर नावल है। ये गॉथिक नावल है। ये किसने लिखी है? हॉरेस वॉलफॉल ने लिखी है। बेटा इससे बढ़ के अगर हम जाए, देयर वर अ नंबर ऑफ इमिटेटर्स ऑफ सच टाइप ऑफ नावल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। यानी इस गॉथिक नावल के बहुत सारे इमिटेटर्स थे 18th सेंचुरी के अंदर, इन साथ साथ जो है रोमांटिक पीरियड के अंदर भी। तो बेटा ये जनरल आपके आइडिया हुआ आपको कि कौन किस तरह के नावलिस्ट और किस तरह का टेस्ट था रोमांटिक नावलिस्ट का। तो बेटा मज़ीद जो है हम स्टडी करेंगे 3 लेक्चरों में। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो गॉथिक नावल, इसके अंदर हम वो गॉथिक नावल के ऊपर हम बात कर लेंगे जो कि मिसेस एन रेडक्लिफ ने इसके साथ वो बड़ा कंसर्न है और इसने बहुत बड़ा जो है वो गॉथिक नावल में काम की है। इसके बाद हम जेन ऑस्टन को स्टडी करेंगे एंड बाद में हम जो है सर वाल्टर स्कॉट को स्टडी करेंगे। बेटा छोटा सा लेक्चर है लेकिन मैं सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ और जो है हम अपने तसलसल को जारी रखें। बेटा अगर आप लोगों का इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और सवाल ना भी है तो बेटा फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसी लगी। बेटा आप हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का ज़रूर फ़ायदा होगा। बेटा ये वक्त आए है कि इंसान चाँद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है। तो एक मामूली सा टेस्ट पास करना या एक मामूली सा इंटरव्यू पास करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसके लिए चाहिए अज़म, पक्का इरादा जो कि हमारे है। इंशाअल्लाह कामयाबी जो है हमारे वो मुकद्दर होगी। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।